दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और ये एस्पिरेंट के साथ में अक्सर होती रहती है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, या फिर कोई मार्क्स आप दोगे, कोई भी मॉक दोगे, उसमें नंबर कई बार इतने कम आ जाएंगे कि आप डीमोटिवेट फील करते हो। तो एक्चुअल एग्जामिनेशन कैसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर जरूर करके दिखा सकता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जैसे सपोज करें कि आपने जब भी होम इन्वायरमेंट में कोई मॉक टेस्ट दिया तो वहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पॉज कर लिया, एक सेक्शन को स्किप कर दिया, बहुत ही लीनियंट वे में उन्होंने मॉक टेस्ट को बनाया, तो वहाँ पर वो अपना 100% नहीं दे पाते, तो इस वजह से मार्क्स तो कम वहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो अपना 100% दे रहा है बिल्कुल फुल फ्लैश मोड में, जैसे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है वैसा ही वो मॉक टेस्ट अगर घर पर अटेम्प्ट कर रहा है और वहाँ पर नंबर कम आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि उस स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एक्चुअल एग्जामिनेशंस में काफ़ी अच्छे आएंगे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पेपर अगर बहुत मॉडरेट आ जाता है, वैसे तो एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स मॉडरेट पेपर नहीं आता, अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे लगभग 4-5 सालों का भी, तो इसमें ये चीज़ बहुत ही क्लियर क्रिस्टल है कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, इसी के कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, मेंस जरूर है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और एक अच्छे खासे लेवल का रहता है। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो प्रैक्टिस कर रहा है और उसके मार्क में 70-80 स्कोर आ रहे हैं और वो बहुत इजी लेवल का मॉक टेस्ट बना रहा है, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में कई बार अगर कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आपको देखने को मिल गया तो आप वहाँ पर क्या करोगे, आपके मार्क्स वहाँ पर रिडक्शन हो सकता है। तो ये जो बैलेंस फॉर्मेट है वो ये कहता है कि अगर आपने पेपर में क्वेश्चंस देखे और आपको लगा कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव है जो आपने घर पर अटेम्प्ट किया है, और फिर भी आपने उस टाइम में एक 55-52 का स्कोर बनाया, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक्चुअल एग्जामिनेशंस में बढ़िया कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर इजी आ रहा है और फिर भी आप नहीं वहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर जो कंसेप्ट वगैरह जहाँ जहाँ पर कम है वहाँ पर देखने की आपको जरूरत पड़ेगी। आप अपने परसेंटाइल को चेक किया करो और टॉपर्स को मत देखा करो। आजकल क्या होता है, घर पर आप जब कभी मॉक बनाते हैं ना, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे किसी दूसरी आईडी से और उसके बाद उनके सारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं, फिर विद इन टाइम में मैं देखता हूँ कि 4-4 सेकंड में क्वेश्चंस क्वांट का वो सॉल्व कर ले रहा है। वो तो गैस मार के ही कर सकता है कोई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशंस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो सीधा सा मेरा यही फंडा है कि अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये देखो कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कौन से गलत हुए, गलत तो क्यों गलत हुए, ठीक है, क्या उनका कंसेप्ट नहीं आता या वो क्वेश्चंस आपको थोड़े से नए मिल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स देखकर घबराने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आप एक एक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो और बिल्कुल दिल से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और अपना एनालिसिस 100% करते हो। तो वहाँ पर चाहे मार्क्स आपके कम आए चाहे बिल्कुल ही कम आए, मुझे लग रहा है कि कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर कवर कर लोगे। अब इन 10 to 12 डेज जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसमें जी जान एक लगा दो, और अगर आपका लास्ट में एग्जाम है तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और कोशिश करना कि एक एक क्वेश्चन जो आपको आता हुआ भी गलत हो रहा है तो उसके कंसेप्ट की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स हमें वहाँ पर करनी है। और मेंस के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स का जो फॉर्मेट है इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। A to Z सारी चीज़ें आपको मेंस की करंट अफेयर्स पढ़ना के एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। मैंने हर एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए करंट अफेयर्स का जो हमारा ऐप है इसमें मैंने प्रोवाइड आपके लिए करा रखी है। जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं साथ में वो भी हैं, तो आप देखिएगा, अच्छी प्रिपरेशन करेगा और आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा। आपका कोई डाउट है बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस।